वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। जैसे देख लीजिए, ये हो गया अपना एक्टिव और ये हो गया अपना पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, जो मेन होता है ना सब्जेक्ट होता है, मतलब कि डूअर का जो काम करता है, काम करने का जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव में क्या हो जाता है, जो डूअर हो जाता है, काम किसके द्वारा क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब एक्टिव वॉइस होता है तो उस समय पूरा काम जो करता है सब्जेक्ट करता है, उस पूरे सेंटेंस में मेन कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो उस समय क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो काम करता है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बदलने के कुछ नियम हैं। जैसे एक्टिव और पैसिव है, तो एक्टिव का यदि कोई सब्जेक्ट है तो पैसिव में क्या बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब क्या होता है, जो एक्टिव में मेन वर्ब होगा वो V3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम पैसिव में बदलते समय क्या करते हैं, एजेंट के तौर पे जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बाई का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। हेल्पिंग वर्ब जो होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब कि पैसिव में जो सब्जेक्ट बनता है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक है अपना सेंटेंस एक्टिव का, आई हेल्प यू। आई हेल्प में, यू में, आई क्या है, अपना सब्जेक्ट है। हेल्प अपना क्या है, V1 है। यू क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे हमारा पहला काम क्या है कि पैसिव बनाते समय हम पहले सबसे बड़ा काम क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखिए होता क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है ना वर्ब के बाद होता है और सब्जेक्ट अपना वर्ब के पहले होता है। कहने का मतलब ये अपना वर्ब है V1 फॉर्म में, तो इसके बाद जो होगा ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसके पहले जो हो गया ये अपना ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है तो यू। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं कि जो कुछ नाउन प्रोनाउन जो होते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होते हैं। तो देखिए, आई हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। उसी तरीके से वी अपना होता है सब्जेक्टिव केस और अस क्या होता है, अपना ऑब्जेक्टिव केस। उसी तरीके से यदि हम देख ले यू, तो यू अपना सब्जेक्टिव केस भी होता है और अपना ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। सी क्या होता है, अपना सब्जेक्टिव केस होता है, इसका हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। ही अपना होता है सब्जेक्टिव केस और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हिज हो जाता है। ठीक है, और दे होता है अपना सब्जेक्टिव केस और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, दे में हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यू को हम ला रहे हैं सब्जेक्ट क्या, तो सब्जेक्ट पे ला रहे हैं तो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में यू का क्या होता है, तो देखिएगा तो सब्जेक्टिव केस में यू का यू ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यू। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चूंकि अब आई ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है तो देखेंगे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस अपना मी होता है। तो ये क्या हो गया, बाई प्लस मी, क्योंकि एजेंट के बाद हम मी ये लगाएंगे बाई मी। और क्या करेंगे, यहाँ जो अपना V1 है इसको हम क्या करेंगे, V3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो V3 में यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। क्या हो जाएगा, ये हेल्प्ड। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो यू आर हेल्प्ड बाई मी। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू आर हेल्प्ड बाई मी। इस सेंटेंस में हमको एक ही बात सीखना है, बाकी बात चेंज कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस टेंस का है, उसके अकॉर्डिंग ये पैसिव में हम चेंज करते हैं, उसका कुछ नियम होता है। ठीक है, इसमें हमको ये सीखना है कि आई जो अपना सब्जेक्ट था एक्टिव में और यू अपना ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो हम यू को बनाए सब्जेक्ट पैसिव में और आई को बनाए ऑब्जेक्ट। तो यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही होता है, तो यहाँ पर यू हो गया। और आई जो है अपना सब्जेक्टिव केस है, तो ये सब्जेक्टिव केस में आई यूज होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या हो जाता है, इसका मी हो जाता है। तो ये मी हो गया और बाई एजेंट के तौर पे। ठीक है, उसके बाद जो वर्ब का मेन रूप होता है, ये हेल्प अपना यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है तो मेन वर्ब का क्या हो जाता है, V3 हमेशा होता है। क्या होता है, V3 हो जाता है। उसके बाद जो वे हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, जो अब सब्जेक्ट बना है पैसिव में उसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब यूज होगा।